हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ कंप्लीट अरिथमेटिक प्रैक्टिस फॉर स्पेशली डिज़ाइन एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, है ना। 23-24 में जो होगा, जनवरी मंथ में प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस होगा फरवरी मंथ में। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे फेब के एंड में, ये एग्ज़ाम होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन है, एग्ज़ाम लेवल के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे रखता हूँ, मेरे साथ करना आप लोग, है ना। वीडियो पॉज करके भी आप पहले खुद से बनाइए और फिर मेरे साथ कीजिए। The perimeter of a rectangle is 300% more than perimeter of a square of side 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोई साइड है स्क्वायर की, है ना। कोई साइड है, उस वो साइड कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि इसके जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 4 है। मतलब साइड में अगर हम 4 साइड होती हैं स्क्वायर में, 4 का इंटू कर दूं तो पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। 80 मेरा पेरीमीटर है, तो इस पेरीमीटर से 300% ज़्यादा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। 300% क्या होता है, 300/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 3/1 मिलेगा। एक से मतलब 3 ज़्यादा जो है वो पेरीमीटर है, तो एक से 3 ज़्यादा कितना होगा, 4। तो मतलब इसका 4 गुना जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो 4 × 8 320, 320। ये किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 400% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 400% ज़्यादा है। तो वो अगेन दोबारा करेंगे, 400% में क्या लिख सकता हूँ, 4/1, मतलब 400/100, 0 से 0 कैंसिल हुई तो 4/1। इस 1 से 4 ज़्यादा है ना, तो कितना होगा, 4, 1 से 4 ज़्यादा होगा तो 5 होगा। और 5 क्या है, 5 इस रेक्टेंगल की लेंथ है ना। तो ये साइड थी, साइड में मैं 5 का इंटू करूँगा, कितना मिलेगा मुझे, 100। तो लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की, 100। उसके बाद पूछ क्या रहा है, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो अब मुझे यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेथ चाहिए पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पे ये निकालना है परसेंटेज रेक्टेंगल का एरिया, तो मुझे ब्रेथ की जरूरत होगी। तो ब्रेथ में कैसे निकालूंगा, आप एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए ये तो माइंड में होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आराम से बताता हूँ ना, हमें आराम से प्रैक्टिस करना है। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो कितना आया मेरे पास, 320। लेंथ कितनी आई मेरे पास, 100। ब्रेथ मुझे नहीं पता, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन, ये इक्वल होगा 2 से। मैं अगर इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 160। अब देखिए 100 प्लस ब्रेथ है, तो 100 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा ब्रेथ, 60, राइट। ब्रेथ मेरी 60 आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए, इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 60 × 100, ये कितना आया, 6000। इसका मतलब मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। पूछा क्या है मुझसे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, वो कितनी थी मेरे पास, 20। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। तो ये जो 400 है, ये 6000 का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 जीरो से मैं 3 जीरो यहाँ कट करूंगा, 40/6, ये कितना होता है, 6.67%, है ना। 6.67% हो जाएगा, देखो काट के देख लो। 6 × 6 = 36, और 4/6 मतलब 2/3, ये क्या होता है, 6.67% होता है, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 6.67%। देखिए इसमें आपके जो सारे बेसिक्स हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही क्लियर होते चले जाएंगे। हमें कोई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करना है, हमें माइंड में ही चीज़ों को कंसेप्चुअल करते जाना है ना। ये आधा क्वेश्चन माइंड में हो जाता, और कुछ जो चीज़ें थी पॉइंट वाले, जैसे कि फॉर्मूले को नहीं लिखने की ज़रूरत थी, हमें पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद हमें ये फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें पता होना चाहिए ये होता है 300% में हम कैसे हो रहा है ये इंक्रीज, है ना। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन हम माइंड में ही कर लेंगे, इजी इजी है। तो मुश्किल से हार्डली 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आपकी चीज़ों को बहुत क्लियर करेगा। अब बोट कवर 48 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 4 आवर्स ऑन मंडे, मंडे को, है ना। अप स्ट्रीम की बात चल रहा है, तो अप स्ट्रीम मतलब कि नदी इस तरफ से आती है,
बह रही है, मान लो ये नदी बह रही है ना, तो ये बोट है, ये बोट है, ऐसी बना देते हैं, ये इस तरफ जा रही है और रिवर इस तरफ बह रही है। तो जब यहाँ इस तरफ बह रही है रिवर, तो क्या होगा, बोट की स्पीड में फर्क आएगा। बोट अगर इस तरफ की तरफ ट्रेवल करेगी है ना, इस तरफ बढ़ेगी आगे, और इसको कहीं ना कहीं पुश, रिवर का जो फ्लो होगा वो पुश कर रहा होगा, इसका मतलब इस बोट की स्पीड कम होगी। तो बोट की स्पीड ए मान लेते हैं और रिवर की स्पीड बी मान लेते हैं। तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम, अगर सेम डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है और सेम डायरेक्शन में बोट जा रही है, इसका मतलब इस बोट की जो स्पीड होगी उसमें रिवर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। अप स्ट्रीम बोट कवर कर रही है 4 घंटे में, इसका मतलब 48 डिस्टेंस हो गया, और अब डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 4। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई मेरी, 4 से मैंने काटा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मुझे कितना मिला, 12, 12 मिल गया। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, केवल इस स्पीड की बोट, मतलब जो स्पीड थी बोट की वो कितनी है, 20% लेस देन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये अप स्ट्रीम थी, माइनस लगा लेना है ना, ए माइनस बी, 12 आया था। डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ए प्लस बी, 20% कम है, 20% क्या होता है, 1/5, मतलब 1/5, 5 से एक कम तो कितना होगा, 4/5। ये क्या होगी, ये स्पीड होगी बोट की, तो बोट की स्पीड क्या है, ए, है ना, ये 5 इस तरफ जाएगा 5a हो जाएगा, ये 4a होगा, 4a उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद उस तरफ जाएगा माइनस में, तो ए आ जाएगा। और ये कितना, अंदर 4 यहाँ पे भी होगा तो 4b, 4b इक्वल्स टू ए आएगा, तो ए अपॉन बी कितना आएगा, ए अपॉन बी 4/1, मतलब स्पीड का रेशियो आ गया जी, बोट की स्पीड का रेशियो, और है ना स्पीड का जो स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो था 4:1 आ गया। अब देखो मेरे पास ये दिया है डिफरेंस यहाँ पे, तो मैं ये जो रेशियो था यहाँ रख देता हूँ, ए का 1, बी का, ए का 4, बी का 1, इनका डिफरेंस कितना है 12, 4 माइनस 1 3, 3 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 4 है मेरे पास, तो 1 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 है, तो यहाँ पे रेशियो में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 16, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी मेरे पास 4, है ना। यहाँ तक क्लियर है, चलो अब आगे कर लेते हैं। इफ ऑन ट्यूसडे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मंडे, है ना। अब बोल रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन, ये तो मंडे की बात हो गई, अब ट्यूसडे को स्पीड, स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो 1.5 गुना हो गई, है ना, जो स्ट्रीम की स्पीड थी मंडे को उसके कंपैरिजन में, तो मंडे को कितनी थी 4, 4 का 1.5 गुना, 1.5 इंटू 4 मतलब 6, ट्यूसडे को जो स्पीड हो गई वो 6 हो गई। एंड स्पीड ऑफ बोट इन ऑन स्टिल वाटर इज रिड्यूस बाय 25%, मतलब 1/4, 25% 1/4, 1/4 हो गया, मतलब 1 कम हो गया, तो कितना बचा 3/4, किसका, इसका, इस 16 का, है ना, मंडे को जो स्पीड थी 3/4, तो ये कितना हो गया 12। तो जो बोट की स्पीड आई ट्यूसडे को, मंगलवार को, वो कितनी आ गई 12। अब पूछा क्या है, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात हो रही है। तो ट्यूसडे को देखो, सबसे पहले पूछा अप स्ट्रीम, मतलब ए माइनस बी, 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 6, है ना, ये टाइम हो गया। ऊपर क्या आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे दे के रखा है 36 किलोमीटर, टोटल टाइम पूछा है, प्लस अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया है 54, डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी स्पीड, तो 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18, 18, मुझे टोटल टाइम बताना है। 6 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 18 से ये कितनी बार जाएगा 18 दिया, मतलब 3 टाइम्स, दोनों को ऐड करना है, तो मेरे पास टाइम कितना निकल के आ गया 9 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9 आवर्स, राइट। इस तरीके से हमें करना है। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट आता है तो एक बार आप थोड़ा सा पीछे जाके इसको दोबारा देखना, है ना, और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कहाँ डाउट है, वो भी मैं क्लियर करूँगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 consecutive numbers is 1085, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। देखिए ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं ये क्वेश्चन। आप अगर मान लें कि कोई नंबर ले लें, कि मैं मान लेता हूँ 1 2 3 और इनका स्क्वायर कर दूँ
और फिर मैं इसको इक्वल टू 1085 लिख दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इनके यहाँ पे कोई वेरिएबल भी तो होगा, है ना, कोई एग्जिस्ट तो कर रहा होगा। जब आप प्लस, अगर देखिए सिंपल प्लस दिया होता तब तो ये हम मान लेते 1 2 3, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करोगे तो ये वेरिएबल का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर में फिर ये वैल्यू जाएगी, ये पॉइंट में चला जाएगा कुछ, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सीधा करते हैं, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ x-1, पहला नंबर, दूसरा मैं ले लेता हूँ x, तीसरा मैं ले लेता हूँ क्या, x+2, हाँ x+1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है, x-1 x और x+1, है ना, लगातार कॉन्सिक्यूटिव होता है, लगातार नंबर, इनका स्क्वायर, इनके सम का स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर इन सब का, और इस स्क्वायर को अब सम कर देते हैं, है ना, यही बोला है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, उनके स्क्वायर का सम, ये किसके इक्वल था, 1085। सिंपल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab मतलब 2x, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab मतलब 2x, इक्वल्स टू 1085। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2x देखूँ माइनस का और प्लस का 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 उस तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा, 1083, 2 इस तरफ माइनस हो जाएगा 1085 में से, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3, एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है 361, तो x की वैल्यू क्या होगी 19, क्योंकि 361 किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, तो x मुझे क्या मिला 19। अब मुझे सम बताना है पहले और तीसरे नंबर का सम, तो पहला नंबर क्या था x-1, तो 19 - 1 18, तीसरा नंबर क्या था x+1, तो 19 + 1 20, तो 18 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट 38, 38 इज द करेक्ट आंसर, राइट, यही मुझे निकालना है ना। तो ये थोड़े क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कई बार, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अगर आपकी स्पीड ठीक है और आपको मन में मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें याद है, राइट। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ आप भी बनाते चलिए, है ना, इनको क्वेश्चन को पहले पॉज करके आप एक बार बनाइए, जिससे माइंड में आपकी कैलकुलेशन हो, जितना माइंड आपकी कसरत करेगा ना उतना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। A 160-meter long train crosses a person walking at 12 km/h in opposite direction in 16 seconds। मतलब 160 मीटर की लंबी कोई ट्रेन है ना, वो पर्सन को क्रॉस कर रही है, जो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में, अब अपोजिट डायरेक्शन में कोई जा रहा है, ये कोई इस तरफ से जा रहा है, कोई इस तरफ से जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, है ना, ये चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पे क्या हुआ है 12 किलोमीटर 160 मीटर, मतलब 160 मीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड किसकी है, ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड में एक्स मान लेता हूँ, 12 km/h, 12 किलोमीटर, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मीटर में दिया तो इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। टाइम दिया है 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, देखो ये पूरा जो था पार्ट वो इस तरफ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा 5/18, राइट, ये 16 से मैं 16 को कट कर दूं, 10 टाइम्स कट जाएगा, है ना, राइट। ओके, इतना मतलब इतना तो समझ आ गया आपको। इसमें और क्या कर सकते हैं, 10 = 5x प्लस 12 इंटू 5/18, यही होगा, इसको कट कर दो, कुछ नहीं करना, ये 6 से 2 टाइम्स गया, 6 से 3 टाइम गया, 5 2 10, 10/3 हो गया, 10/3, है ना, बीच में प्लस है तो 10/3 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 10 - 10/3, ये एलसीएम ले लो, 3 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 - 10 20, 20/3 हो गया, 20/3 इक्वल्स टू 5x, 5 से ये कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3, ये आ गया, तो x क्या था, x स्पीड थी, है ना, x मेरी स्पीड थी, तो ये मीटर पर सेकंड में चल रही है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, द सेम ट्रेन क्रॉसेज अनदर पर्सन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब वो उसी पर्सन की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन
कि अपोजिट ही जा रहा है इन 20 सेकेंड, है ना। ट्रेन ने दोबारा दूसरे पर्सन को क्रॉस कर दिया है 20 सेकेंड में। अब सेकेंड पर्सन की स्पीड पूछिए, तो वही लेंगे सेम, ट्रेन की लेंथ 160 मीटर, है ना। 20 सेकेंड में कर रहा है तो टाइम रख देंगे बराबर स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या है 4/3, इसकी स्पीड क्या है सेकेंड पर्सन की, वो हमें नहीं पता, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसको भी अज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, दोबारा एक्स मान लिया। यहाँ पे ये कटेगा, कितने टाइम्स कटेगा 8 टाइम्स, 28 से 160, और 8 में मैं माइनस कर दूँ 4/3 इक्वल्स टू एक्स। ये 3 से कितने टाइम जाएगा 20, मतलब यहाँ मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे जो है बेस सेम हो जाएगा, 3 8 24, 24 माइनस 4 20, 20/3, है ना। जो एक्स आया मेरा वो 20/3 आया, लेकिन मीटर पर सेकंड में आया। मुझे चाहिए इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन की स्पीड जो दी थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो इसकी भी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने टाइम्स आएगा, 5 4 सा और 3 6 सा 18, तो 6 4 सा 24, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर इस व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंप ए एंड पंप बी कैन फिल अ टैंक इन 72 आवर्स एंड 48 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पंप ले लेते हैं। एक पंप कितने आवर में भर रहा है 72 आवर्स में, सेकेंड पंप कितने में भरेगा 48 आवर्स में। सी खाली कर रहा है 25% ऑफ द टैंक इन 18 आवर्स। 25% बताओ कितना होता है 1/4, 1/4 खाली कर रहा है ये 18 आवर्स में। तो 1 खाली कितने में करेगा, तो ये 4 इस तरफ जाएगा, यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 1 पूरा खाली करेगा 72 आवर्स में। ये चीज़ समझ आई, है ना। यहाँ पे माइनस साइन लगा लो क्योंकि खाली कर रहा है। अच्छा, हमें टोटल निकालना है तो हम इसका एलसीएम ले लें, तो हमें टोटल एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, है ना, कितना यूनिट है। इफ पंप ए एंड बी ओपन साइमल्टेनियसली, तो पहले हम निकाल लेते हैं, है ना, आगे तो पूछा है डायरेक्ट। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आना चाहिए 144, 72 से 2 टाइम्स से आएगा, 48 से 3 टाइम्स, 72 से 2 टाइम्स, माइनस में रहने देते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। पंप ए एंड बी खोला गया साइमल्टेनियसली एंड पाइप सी ओपनड व्हेन टैंक इज हाफ फिल्ड, मतलब टैंक जो है वो आधा भर चुका है। तो आधा कब भरेगा, देखो 144 तो पूरा है, तो आधा क्या होगा वो इसका आधा, मतलब 72, 72 भरा हुआ है। और ये इसे कौन भर रहा है, ए और बी मिलके भर रहा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 3 + 2 5, मतलब ये इतना भर गया, ये आधा भर चुका है ना। मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी ए और बी की, ये आधा भर दिया है। और फिर उसको सी को ओपन किया है, तो सी को ओपन कब किया है, अब 72 और बचा, 144 में से 72 तो हो चुका, तो बचा कितना 72। इसको खाली कौन कर रहा है, सी पाइप। तो टोटल कितना था, मतलब सी पाइप इनके साथ ही तो जोड़ा है, 2 + 3 - 2, ए + बी - सी। ये सी पाइप कब आया है, आधा भरने के बाद। तो 5 - 2 करेंगे कितना आएगा, मैं 5 में से 2 हटा दूं तो कितना मिलेगा 3। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब कुछ नहीं, टाइम पूछा है, ठीक है। तो ये 3 से कितने टाइम कटेगा 3 2, है ना, 4 24। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 को, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2/10, कटने के बाद 5 ही बन जाएगा। तो देखो ये यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, और इसका डबल पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा 14.4, 14.4 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो, इसको जोड़ देंगे, तो 24 में मैं 14 जोड़ दूँ तो कितना होगा 38, 38.4 आवर्स। टोटल जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, राइट। ये चीज़ समझ आई होगी आई होप आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रायमा इज 14 ईयर्स एल्डर देन रिया। ठीक है भैया, रिया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिया। ये इसकी एज क्या मान लूँ मैं, कुछ भी मान लो, एक्स ही दोबारा मान लो, कंसीडर कर लो, 100 कर लो, 10 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी कर लो, एक्स मान लेता हूँ, कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें। तो रायमा 14 साल बड़ी है, रायमा इससे 14 साल बड़ी है, मतलब एक्स + 14, है ना। तो इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं बाद में, क्योंकि इक्वेशन ही बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो एक्स में ये एक्स है, तो ये एक्स + 14 है, ऐसा लिख लिया मैंने। रिया ये है तो रायमा ये है। 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले, ठीक है, 12 साल कम कर देते हैं,
दोनों में से ही कम होगा, है ना, एज तो दोनों की एक जैसी होगी ना, 12 साल पहले। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रायमा एंड रिया, देखिए रिया को बाद में रख दिया आप, तो रिया का रेशियो 1 है और रायमा का 2 है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिया, ठीक है, 12 साल पहले ये रेशियो था, मतलब ये रायमा का रेशियो है 2 और ये रिया का रेशियो है 1। तो आप खुद बताओ, जब मैं इसको ऐसा लिखूँ x/x+14 1/2, तो ये 2 इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा ना, तो 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे, और 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे। दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ देखो इस इक्वेशन से इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा डायरेक्ट लिखा था। अब देखो 14 - 12 मतलब ये तो x+2 रहा, है ना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम मिलेगा, और ये x-12 है तो ये क्या होगा 2x-24। ये x दिया, x इस तरफ जाएगा तो x में से 2x में से x गया तो मेरे पास x बचा, माइनस का 24 इस तरफ गया तो 36 आया, 26 आया, है ना, 24 + 2 26। और पूछा क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ रिया, तो रिया की एज मैंने x कंसिडर की थी, तो x कितना आ गया 26, तो 26 मेरा क्या है, राइट आंसर है ना। काफी कंसेप्चुअल करते जाएंगे, बहुत स्पीड से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्टार्टेड द बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹14,000, ठीक है भैया, इन्होंने 14,000 से स्टार्ट किया। आफ्टर जेड मंथ बी ज्वाइंड हिम विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹21,000, है ना। अब हमें बी का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 21,000 में इसने इन्वेस्ट किए। टाइम इसका नहीं पता, तो टाइम हम क्या मान लेते हैं एक्स। एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई, इसने 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, अच्छा इक्वल प्रॉफिट कब होगा, मतलब अगर इसने पाँच पाँच प्रॉफिट इससे मिला तो 5 इसको मिलेगा, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:1। अगर इसने 10 किया है तो ये भी 10 करेगा, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:1, राइट। इसका मतलब इसने 1:1 के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, ये चीज पता होना चाहिए। एट द, अब क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z+8, 2z+8 इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसने कितने टाइम के लिए किया है, ये पता चल गया तो जेड पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि उसने जेड मंथ बाद इन्वेस्ट किया था। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कितने मंथ के लिए इसने किया है। तो देखो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो 1 दिया, ये इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो 1 दिया है, तो यहाँ तो ठीक है। यहाँ देखो ये 1000 से 1000 कट गया, है ना, ये 7 से 2 बार गया, ये 7 से 3 बार गया, और ये 3 से 4 बार गया, है ना, 3 से 4 बार गया। तो 4 4 2 8 और x इस तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो x मतलब इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इससे क्या पता हुआ, टोटल 1 साल था, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितने महीने के लिए नहीं किया, तो 12 - 8 मतलब 4 महीने के लिए नहीं किया, मतलब ये 4 महीने बाद आई है, तो z की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे पूछा क्या है 2z, मतलब यहाँ पे 2z 2 × 4 + 8, ये ऐड कर देंगे, z की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4, तो 2 4 8, 8 + 8 16, है ना, जो वैल्यू आएगी वो 16 आ जाएगी यहाँ पे, राइट आंसर वुड बी 16। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ जॉब अलोन इन 24 डेज, ठीक है, ए 24 डेज में कर लेता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी कैन डू इट इन 18 डेज, तो बी तो और बढ़िया है, इसकी एफिशिएंसी और अच्छी है, ये 18 दिन में कर लेता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क, देखो अब वर्क स्टार्ट हो गया तो हम यहीं से कर लेते हैं इनका। सबसे पहले टोटल यूनिट वर्क निकाल लेते हैं कितना है, तो वो हम इनका एलसीएम लेंगे 24 18 का, वो कितना आएगा 72, है ना। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ एक बार, ऐसे 24 18 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो आप बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये, तो इसका टेबल पढ़ो। 24 के टेबल में क्या ये दोनों नंबर आते हैं, नहीं आते, तो ये एलसीएम नहीं होगा 24 का। अब नेक्स्ट वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है 48, 48 मतलब 24 दूनी 48, 48 18 और 24 के 48 में आते हैं, नहीं आते हैं, 24 आता है 18 नहीं आता। अब अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 72, देखो 18 के टेबल में भी 72 आता है, 24 के टेबल में भी 72 आता है, इसका मतलब 24 ही मेरा एलसीएम, इस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे 24 रखा 3 टाइम्स, है ना, एफिशिएंसी 3 आ गई, और यहाँ पे 18 रखा तो कितना आएगा 4, 4 बी की एफिशिएंसी आ गई। ये देखो ये ध्यान रखना, ये चीज़ जो बताती है ना ये एफिशिएंसी बताती है ना, ये तो टाइम बता रहा है और ये टोटल वर्क बताता है, बस यही चीज़ ये
टाइम वर्क और एफिशिएंसी, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन में हमें यही 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से 2 भी हमें पता हो तो हम तीसरी आसानी से निकाल लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने अकेले ही काम स्टार्ट किया है। एंड आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन, तो 4 दिन तक किसने काम किया होगा? 4 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया, तो 4 दिन तक ए ने काम किया होगा। शुरू के 4 दिन। एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 इंटू 4 कर दूँ, मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क मिलेगा मुझे। 3 इंटू 4 12, 12 यूनिट काम किया होगा इसने। तो 12 यूनिट ये हो चुका। अब बचा कितना? 60, 60 यूनिट बचा है। बी ने ज्वाइन कर लिया तो ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी 4 है, मतलब कि ये ज्वाइन होने के बाद 7 यूनिट हो जाएगी। बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डेज द होल जॉब इज कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब 4 डेज तो हो चुके और टोटल पूछा है तो 4 दिन भी जोड़ेंगे, तो 60 यूनिट मेरे पास बच गया था, है ना। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, इसको काटो। 7 आटू 56, 7 8 से 56, 4 बचेगा 4/7, है ना। और प्लस 4 डेज थे, मैं 4 डेज पहले हो चुके थे, ये भी जोड़ दो। तो ये कितना होगा? इस 8 4/7 को क्या कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। 8 प्लस 4/7 होता है, 8 4/7 करके देख लेना, यही होता। तो ये 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 4/7 डेज। इतने डेज के लिए, है ना, इतने डेज में ये होल जो वर्क था, जो कंप्लीट वर्क था, वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। राइट, ये समझ आया होगा आपको। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टीवी, मार्क्ड प्राइस ये टीवी की 2400, ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड जेड प्लस 10% एट ₹1440। तो ये क्या दिए? शॉपकीपर ने बेचा इतने डिस्काउंट देके, तो बिकने के बाद जो प्राइस था वो देके रखा, मतलब सेलिंग प्राइस देके रखी है। जेड की वैल्यू पूछी, ठीक है। अगर 20% बताओ कितना होता है? 1/5, मतलब डिस्काउंट हो रहा है तो मतलब 1 का डिस्काउंट, तो 5 में से 1 का डिस्काउंट तो 4/5, मतलब 4/5 बचा, है ना। जेड प्लस 10 का डिस्काउंट, तो ये देखो ये कैसे होगा? कोई भी चीज़ डिस्काउंट होती है वो 100 में से ही तो होती। तो ये क्या होगा? 100 माइनस जेड माइनस 10, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, है ना, तो अंदर -10 हो गया। नीचे परसेंट है तो नीचे 100 लगा दिया। ये जो टोटल प्राइस है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस के, है ना, इसलिए तो हमने इसे सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? देखो 4/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 8/10, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 8/10, है ना। अब देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मुझे आसान बना था इसलिए मैंने ऐसा किया। 8 को यहाँ से कटेगा ना, 8 इस तरफ जाएगा तो 8 कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स? 8 1 जा 8 और 8 8 जा 60, मतलब 180 टाइम्स, है ना, 180 टाइम्स होगा। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और ये 6 के टेबल का देखो मल्टीपल है, 6 6 3 जा और 6 4 जा, है ना। और ये 4 से ये 100 कटेगा कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। ये नीचे ये उस तरफ जाएगा तो 25 इंटू 3 75, 100 माइनस 10 होगा तो 90 बचेगा, 90 माइनस जेड बचेगा यहाँ पे। जेड इस तरफ जाएगा प्लस में और 75 जाएगा इस तरफ माइनस में। 90 माइनस 75 15, तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 15, राइट। पूछा क्या था? हाँ, जेड की वैल्यू पूछी है तो राइट आंसर वुड बी 15। 15 क्या होगा? परसेंट, है ना, डिस्काउंट परसेंट में दिया है तो परसेंट में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका लेवल अप हो जाएगा, ऑटोमेटिक लेवल ऊपर हो जाएगा, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। तो अच्छे से करना प्रैक्टिस। P invested X at 18% for 5 years and rupees Y at 12% per annum for 5 years। मतलब P ने इन्वेस्ट किया है 18% पर 5 साल के लिए, है ना। X रुपए इन्वेस्ट किए हैं, Y ने इन्वेस्ट किए हैं 12% 5 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो X रुपए इन्वेस्ट करने पे 450 ज़्यादा मिला है, मतलब P को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। इसने इसका मतलब, है ना, P को जो इंटरेस्ट मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस बाय से मिल रहा है ना, तो इंटरेस्ट मतलब एक्स और वाई में जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस ही तो है 450, यही बोला है। ये चीज़ समझ पा रहे हो? एंड इन्वेस्टमेंट डन एट 18% इज ₹1500। इसका मतलब कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी दे दिया। वो कितना दिया है? जो 18% कौन था? ये था, पी था। तो पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1500 कम है किससे? 12% वाले से। तो 12% वाला कौन था? बाय, है ना, बाय का। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट, अगर पी का इन्वेस्टमेंट मैं ये मान लूँ एक्स है ना,
और एक बाय इन्वेस्टमेंट था, तो वाई वाला इन्वेस्टमेंट में मान लो कितना था, एक्स प्लस 1500, तो पी का इन्वेस्टमेंट 1500 कम हो जाएगा, है ना। एक्स अगर है तो 1500 कम ही तो है। ये चीज़ समझ आ गई, इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गया दोनों का। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको डायरेक्ट कर देते हैं। मतलब एक्स जो है प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ही तो है जो इन्वेस्ट किया। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना दिया 18% इंटू 5/100, है ना। इनका डिफरेंस कितना दिया, एक्स प्लस 1500, और ये कितने परसेंट के लिए था, 12%, और क्या था 5 ईयर्स दिया था, तो मैं लिख लूँगा 5/100 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, इक्वल्स टू इन दोनों, देखो ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 450, राइट। मुझसे पूछी क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, मतलब इन दोनों का सम पूछा है मेरे से, इन दोनों का सम। वो कैसे निकलेगा, देखो 100 में कॉमन लूंगा और 100 इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये तो कट गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 को कॉमन ले लूँ, और यहाँ पे 5 का मल्टीपल है तो नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, 5 9 सा, है ना, 5 भी कट गया। 6 भी कट जाएगा, 6 का मल्टीपल कॉमन ले लेते हैं तो 6 से 3 बार कटेगा, 6 से 2 बार ये कटेगा, 3 बार ये कटेगा, और 6 से ये कटेगा कितनी बार, 15 टाइम्स, है ना। ये 3x हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये 3x हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई मतलब माइनस 15 इंटू 2 3000, ये 3000 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, ये 15 इंटू 100 1500, 1500 प्लस 3000 क्या मिलेगा मुझे, 4500, और 3x में से 2x गया x, तो मतलब x की वैल्यू मुझ पे है 4500। अब एक बात बताओ, इन दोनों का सम चाहिए था, 4500 x है, तो x प्लस 1500 कितना होगा, 4500 प्लस 1500 6000, है ना। 4500 प्लस 1500 कितना होगा 6000। अब 4500 प्लस 6000 कितना होगा, x प्लस वाई पूछा था ना, तो y की वैल्यू ये थी, तो x प्लस वाई कितना आ गया 6000 प्लस 4500, 10500। ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए काफ़ी दिमाग दिमाग घुमाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आप इसमें सोचो कि मैं शॉर्ट ट्रिक से कर दूं, तो देखिए वेरिएबल जब आते हैं ना तो शॉर्ट ट्रिक कहीं दिमाग काम नहीं करता, एग्जाम में कहीं शॉर्ट ट्रिक कोई याद नहीं आती फिर, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसबीआई क्लर्क में आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, राइट। आई होप क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। वीडियो को आप अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा रिवाइंड करके देखना, बार बार देखना, ऑटोमेटिक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी, है ना। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ डाल देता हूँ, और कोई भी फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो वहाँ मैं इस चैनल पे जरूर डालता हूँ। इसके अलावा मैं करंट अफेयर भी वहाँ पे देखता हूँ, हम एक दो पर्सन उसको रीड करते हैं, उसके बाद इसको मतलब पर्टिकुलर तो मैं ही पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने के बाद कुछ मेन जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि बैंकिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो ये वो भी मैं यहाँ डालता हूँ। और अभी एसबीआई आ रहा है तो मैं मिशन एसबीआई करके एक एमसीक्यू या एक या दो एमसीक्यू भी वहाँ डालता हूँ, तो डेफिनेटली आप वहाँ जा करके उनको अटेम्प्ट किया करो। अपने लेवल को देखो धीरे धीरे ही बढ़ता है ना। कोई घड़ा है उसमें पानी भर मतलब नॉलेज भर रहा है ना, तो वो फिल धीरे धीरे होगा, है ना, एक टाइम के बाद ही वो पूरा फिल होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में भर जाए, समय लेती है ना। गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।